IUGR क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसका ये मतलब है जो बेबी वूम में पल रहा है उसकी जो ग्रोथ है वो अपने एक्सपेक्टेड जो लिमिट है उससे कम हो रही है। और इसमें होता क्यों है आखिर ये? तो ये बेसिकली जो प्लासेंटा है जो मदर से बेबी को सारे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा के फंक्शन में कभी कभी कमी आ सकती है जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन बेबी को कम मिलता है। इसके अलावा मदर को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हो सकता है, वो अनीमिक हो सकती है, उसका हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन की कमी हो, या कोई क्रॉनिक इलनेस जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, या कोई स्मोकर या कोई अल्कोहलिक हो। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये होता है। और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो उसको हम प्लेसेंटल डिफेक्ट कहते हैं, मतलब खेड़ी की बीमारी। अब ये डायग्नोज कैसे होता है? यूजुअली इसके कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं होते, जो मदर है उसको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रोथ कम हो रही है, इसीलिए रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे पहले जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो ग्रोथ है बेबी की वो कम है। उसके अलावा आपको हो सकता है कि बेबी के मूवमेंट भी कम पता चले। इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आगे बेबी पे? तो सबसे पहली चीज़ कि बेबी कमज़ोर होता है। ये बेबी सिर्फ छोटा ही नहीं है, इसमें कोई ना कोई अंदर कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये बेबी लेबर के पेन्स नहीं झेल पाते, ये कमज़ोर होते हैं जिससे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बेबी की ग्रोथ कम हो सकती है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है वो कम हो सकती है। और आगे भी फ्यूचर में चल के अगर इस चीज़ का प्रॉपर टाइमली इलाज नहीं हो तो आगे भी डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं। तो इसको डायग्नोस कैसे करा जाए? सबसे पहले तो आपका डॉक्टर ही जो है आपकी वो इसको डायग्नोसिस करेंगी। तो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से इसका डाउट हो जाता है कि कहीं ग्रोथ कम तो नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा जो टूल है हमारे पास वो है अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी मेनली क्या करती है, वो आपके ब्लड फ्लो को एग्जामिन करती है और इसमें हमें पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ कितनी है। वो 10 परसेंटाइल से नीचे होता है तो हम उसको IUGR कहते हैं। फिर डॉपलर में जो यूट्राइन आर्टरीज हैं, अम्बिलाइकल आर्टरीज हैं और बेबी की जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उसमें जो ब्लड फ्लो है उसका जो फ्लो है उसको बहुत ज़रूरी है स्टडी करना। और उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि बेबी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है या सिर्फ उसमें ग्रोथ में ही कमी है। अगर सिर्फ ग्रोथ में कमी है तो आपके डॉक्टर बार बार आपसे 2-2 हफ्ते में ये डॉपलर एग्जामिनेशन करवाएंगे और एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में आपको रखेंगे। इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज़ जो बीमारियां हैं जो मदर में कमी है जैसे अनीमिया, वो ट्रीट होना चाहिए। तो हो सकता है आपको आपके डॉक्टर आयरन की टैबलेट्स तो दे ही रहे होंगे, साथ में इंजेक्शंस भी आयरन के लग सकते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल और किसी भी किडनी या लिवर प्रॉब्लम का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कोई स्मोकिंग या अल्कोहलिक है लेडी तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सो एवरी वीक एक चेकअप होता है और एवरी 15 डेज में अल्ट्रासाउंड डॉपलर रिपीट होता है। अगर डॉपलर में कोई भी चेंजेस आते हैं जिसको हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं या डॉपलर में अबनॉर्मल चेंजेस आते हैं जिसमें ब्लड फ्लो कम होता है तो ऐसी स्थिति में बेबी को जल्दी भी डिलीवर करना पड़ सकता है। एक इंजेक्शन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक है एलामीन ड्रिप्स होती हैं, वो लगाया जाता है। प्लस बेबी के लंग्स को मैच्योर करने के लिए आपको आपकी डॉक्टर स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दे सकती हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी यूजफुल, इसमें घबराने की बात नहीं है, बट आई मस्ट से दैट अर्ली डायग्नोसिस एंड केयर सेव्स लाइफ। थैंक यू।